हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं मेघा बलानी और स्वागत है आपका आज की क्लास में। और हम करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड का, जो कि क्या चल रहा है, हमारा खंड काव्य का सीरीज चल रहा है, उसी में हम करने वाले हैं आज हमारा 7वां कर्ण खंड काव्य, जिसने लिखा है वो है केदारनाथ मिश्र प्रभात जी। आज उसका हम लेक्चर 1 करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस किस जिलों में ये खंड काव्य आने वाला है। तो अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर, एटा, नैनीताल, इन सभी जिलों में जो है आपको ये खंड काव्य पढ़ने को मिलेगा। तो आप सभी जो भी बच्चे इस जिले से बिलोंग करते हैं वो सभी के सभी इस खंड काव्य को पढ़ेंगे। बात करते हैं कि क्या है, किस तरह से आएगा। तो 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको कोई भी एक टॉपिक पूछा जा सकता है, लेकिन टॉपिक क्या क्या आएंगे उस पर बात करते हैं। तो पहला टॉपिक आ सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है इसकी कथा वस्तु बताइए, ठीक है, या फिर आ सकता है कथानक बताइए, या फिर आ सकता है क्या सारांश बताइए, या ऐसे भी आ सकता है प्रथम सर्ग बताइए, द्वितीय सर्ग बताइए। दूसरा आपको क्वेश्चन मिल सकता है चरित्र चित्रण, यानी कि इस पूरे खंड काव्य में हम जितना भी पढ़ेंगे उसमें से किसी के भी चरित्र चित्रण के बारे में आ सकता है, ठीक है। तो चरित्र चित्रण लिख लेते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आ सकता है घटनाएं, कि इसमें कुछ घटनाएं यानी कि स्टोरीज आएंगी, वो आ सकती हैं। तो वो आपको जो फर्स्ट आप पढ़ेंगे उसी की ही घटनाएं आप इसमें लिख देंगे। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन होंगे, कोई भी एक क्वेश्चन आपको मतलब 2 क्वेश्चन मिलेंगे, अथवा में आप उसमें से जो भी आपके खंड का, जो आपके जिले का होगा, आपको वो पिक करना है और उसको लिखना है। क्लियर, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप अगर यहाँ देखोगे तो आपको कौन दिख रहे हैं, ये है श्री कृष्ण और ये कौन है, कर्ण। कर्ण कौन थे उसके बारे में हमने सबने पढ़ा है। तो महाभारत जो है उसी के ही कैरेक्टर्स में से सारा चीज है। तो मैं आपको एक काम करूंगी, पहले आपको थोड़ा सा फ्लो बता दूंगी कि कौन क्या था, किस तरह था, क्योंकि जब हम चैप्टर करेंगे, जब हम ये खंड काव्य पढ़ रहे होंगे तो बीच में बहुत सारे नाम आएंगे, तो आप रिलेट कर पाओगे कि अच्छा ये नाम ये था, ये था, ये वो था, ठीक है। तो कर्ण जो थे, जिनको क्या कहा जाता था, सबसे बड़े दानवीर थे और उनके जैसा कोई भी दानवीर नहीं था। अगर हम किसी के लिए बात करते हैं दान के लिए कि सबसे ज्यादा दानी कौन था, तो वो थे हमारे कर्ण। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं महाभारत की कुछ चीजें जो है, कुछ पार्ट जो पात्र हैं उनके बारे में बता देती हूँ। तो सबसे पहले जो महाभारत में जो राजा थे वो थे शांतनु, ठीक है। शांतनु जी की 2 शादियां हुई थी, 2 पत्नियां थी। कौन कौन सी आज आवाज क्या हो रही है, ठीक है। शांतनु की 2 पत्नियां थी। कौन कौन सी, एक तो उनकी शादी हुई थी मतलब गंगा, और दूसरा सत्यवती, ठीक है। सत्यवती से उनको 2 पुत्र हुए थे। एक हुए थे चित्रांगद और दूसरे थे विचित्रवीर्य। चित्रांगद की तो मृत्यु हो गई थी कुछ समय के बाद, लेकिन विचित्रवीर्य ने क्या की थी, 2 शादियां की थी, जिसमें 2 बहनें ही थी। एक का नाम था अंबिका और दूसरे का नाम था अंबालिका। अंबिका से उनको पुत्र हुआ था। तो ये इनकी पत्नियां है ना, मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, पत्नी। चित्रांगद तो हो गया। शांतनु और गंगा की जब शादी हुई थी, मतलब शांतनु गंगा से इनको क्या हुए थे, पुत्र हुए थे, जिनका नाम क्या था, भीष्म। एक मिनट, इसको इरेज कर देते हैं। इनसे हुए थे क्या, भीष्म, जो बोलते हैं ना भीष्म पितामह, ठीक है, भीष्म पितामह थे। नेक्स्ट, अब जब पत्नी अंबिका से जब इनकी शादी हुई थी तो इनको पुत्र हुआ था, जिनका नाम क्या था, धृतराष्ट्र, ठीक है। और अंबालिका से जो इनको पुत्र हुआ था उनका नाम था पांडु। फिर पांडु ने विवाह किया था किसके साथ, कुंती के साथ, और कुंती से इनको पुत्र हुए थे। एक और भी जो नकुल है वो उनको दूसरी पत्नी से हुआ था। तो इस तरह से पांडु और कुंती की शादी हुई और पांडव आए। लेकिन क्या हुआ था, ये जो कुंती है ना, इस कुंती को किससे, सूर्य से पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम क्या था, कर्ण। तो हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, कर्ण
तो कर्ण को पता ही नहीं था कि पांडव जो है मेरे भाई हैं, वो उसको बाद में पता चला। तो वो सारी चीजें हम इस खंड काव्य में पढ़ने वाले हैं। तो कर्ण एक तरह से पांडव ही थे, लेकिन वो कौरवों के साथ थे, क्योंकि कौरव में उनको बहुत ज्यादा लोग चाहते, मतलब जो दुर्योधन थे वो उनको बहुत ज्यादा उनकी सहायता करते थे। तो कैसे, देखो, अब जब गंगा और भीष्म, गंगा से क्या आए थे, भीष्म आए थे, और धृतराष्ट्र, जो धृतराष्ट्र है उनकी शादी हुई थी गांधारी से, और फिर उनको क्या हुए थे, पुत्र प्राप्ति हुई थी, और पुत्र प्राप्ति में उनको क्या हुए थे, 100 पुत्र जो थे, जिसमें दुर्योधन भी यही थे। ठीक है, और यहां से अब हमारी कहानी शुरू करते हैं। तो आपको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा समझ में आ गया कि भाई ये भीष्म थे, ये चित्रांगन विचित्रवीर्य थे, फिर यहाँ पर धृतराष्ट्र, अंबिका से क्या हुए थे, धृतराष्ट्र हुए थे। धृतराष्ट्र और पांडु एक तरह से क्या हैं, दोनों भाई हैं। क्लियर, ये दोनों भाई थे, और इसके बाद बाकी की सारी चीजें हम समझ ही गए हैं कि फिर कौरव थे और पांडव थे, उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, वो सारी चीजें थी। स्टार्ट करते हैं अब हमारा खंड काव्य। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रश्न किस तरह से आते हैं। बहुत सारे प्रश्न अलग अलग तरीके के, मैंने सारे ही प्रश्न डाल दिए हैं, ताकि आप कभी भी घूम फिर के कहीं से भी प्रश्न आ जाए, आप आराम से अपना खंड काव्य कर पाओ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्या दे रखा है, कर्ण खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए। ठीक है, दूसरा है कथा वस्तु लिखिए, या आ सकता है तृतीय सर्ग की कथा वस्तु लिखिए, सारांश लिखिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसे पूछा जा सकता है चतुर्थ सर्ग, इसमें क्या होगा, आपको सर्ग वाइज दे रखे होता है, प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग, चतुर्थ सर्ग, ऐसे सर्ग दे रखे हैं। आपको क्या करना है, इन सर्ग के अनुसार, जैसे अगर मान लो सारांश आ जाता है, तो आप जब सारांश लिखो तो एक साथ ऐसे पैराग्राफ में मत लिखना, सर्ग में ही लिखना, बस थोड़ा सा उसको ओन लैंग्वेज में और छोटा रूप में लिखना है, बट आप ऐसे पैराग्राफ में मत लिखना। या अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सर्ग वाइज नहीं याद आ रहेगा कि पहले सर्ग में क्या था, द्वितीय में क्या था, तो एक काम करना, आप छोटे छोटे पैराग्राफ में चीजों को लिखना। जैसे एक पैराग्राफ लिखा यहाँ पे, फिर एक लाइन छोड़ के फिर दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट कर देना, मतलब थोड़ा सा गैप देना, जिससे पढ़ने वाला भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होकर उसको पढ़ पाए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रथम सर्ग का सारांश लिखना है। अगर एक सर्ग के लिए बोला है तब तो आप उसको बहुत अच्छे से लिख देना। नेक्स्ट बोला है श्री कृष्ण और कर्ण के बीच का वार्तालाप संक्षेप में लिखिए। नेक्स्ट है कर्ण द्वारा कवच कुंडल जो है दान करने के प्रसंग में आपको लिखना है। तो ये हम अभी पढ़ेंगे खंड काव्य, आपको पता चल जाएगा। सप्तम सर्ग पर प्रकाश डालिए। द्वितीय सर्ग का काव्य सौंदर्य लिखिए। चतुर्थ सर्ग बताइए, षष्ठ सर्ग बताइए, और एक प्रमुख घटना का वर्णन कीजिए। तो घटनाएं बहुत सारी आएंगी इसमें, आपको जो अच्छी लगती है आप उस घटना का वर्णन कर देंगे। क्लियर। नाउ यहां से शुरू होता है हमारा प्रथम सर्ग, रंगशाला में कर्ण। तो ऐसा हो सकता है आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाने के लिए ऐसा बोल दिया जाएगा, रंगशाला में कर्ण का व्याख्या कीजिए या उसका सारांश लिखिए। तो आपको ध्यान रखना होगा, अरे ये तो प्रथम सर्ग है। ठीक है, तो क्या है, कुंती को सूर्य के वरदान से कौमार्यावस्था में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। लोकलाज के भय से तथा कुल की मर्यादा के कारण कुंती ने उसको क्या किया, नदी में बहा दिया। क्या किया उसने, जो उनको पुत्र प्राप्ति हुई थी वो कौन थे, कर्ण थे। तो उनको उन्होंने लोकलाज से कि भाई कुंवारी है और उसको पुत्र हो गया है, तो उन्होंने क्या किया, उसको नदी में बहा दिया। अधिरथ नाम के एक सुत ने उस पुत्र को नदी से निकाला और घर ले गए। अधिरथ नाम का एक सूत था। सूत कौन होता है, जो रथ में क्या रहता है, सारथी बन के आगे रथ वथ चलाता है, उसको हम सूत कहते हैं। तो वो सूत था, अधिरथ नाम का एक सूत था, उसने उस पुत्र को यानी कर्ण को नदी से निकाला और अपने घर ले गया। अधिरथ के पुत्र पत्नी राधा ने बड़े ही प्रेम पूर्वक उसका पालन पोषण किया। अधिरथ ने क्या किया, उस पुत्र यानी कि उसकी जो पत्नी थी कौन, राधा, उसका बहुत ही अच्छे से प्रेम से, बहुत ही लाड प्यार से उसका लालन पालन किया। राधा द्वारा पालन पोषण किए जाने के कारण उसका नाम राधेय पड़ा। राधा ने उसका पालन पोषण किया तो उसका नाम क्या रख दिया, राधेय रख दिया। कुछ बड़ा होने पर एक दिन वह बालक राजभवन की रंगशाला में आया, परंतु पांडवों ने उसकी वीरता पर व्यंग्य किया। दुर्योधन ने इसके विपरीत उसे बड़ा सम्मान दिया और कहा कि जो तुम्हें सुतपुत्र कहेगा। क्या हुआ था, रंगशाला जो है वहां पर एक बार राजभवन की रंगशाला जो थी वहां पर वो गया और उसने भी अपना कुछ जो है अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। तो जो पांडव थे वो सब लोग उसकी वीरता पर हंसने लगे। जब हंसने लगे तो दुर्योधन वैसे ही पांडव को क्या था, दुश्मन था, तो उसने क्या किया, उसने उल्टा उसको सम्मान दिया। किसको, कर्ण को। अभी तक आपको देखो नाम नहीं समझ में आ रहा है कि किसके बारे में, लेकिन ये कर्ण की बात हो रही है।
तो दुर्योधन जो है वो उसके विपरीत क्या करने लगा, उसका सम्मान करने लगा और उसने कहा कि जो तुम्हें सुतपुत्र कहेगा मैं उसको नीचा अवश्य दिखाऊंगा। यानी जो भी तुम्हारा अपमान करेगा और तुम्हें सूतपुत्र कहेगा मैं उसका क्या करूंगा, मैं उसको नीचा दिखाऊंगा, मैं उसका अपमान करूंगा। दुर्योधन के द्वारा इस प्रकार कहने से उसे बड़ी सांत्वना मिली और दुर्योधन का परम मित्र बन गया। जब दुर्योधन ने उसको इस तरह से कहा तो उसको लगा कि ये तो मेरा क्या है, बहुत ही अच्छा बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि जब मुझसे दूसरे लोग जो है मेरे पे मजाक उड़ा रहे थे तब उसने उसका साथ दिया, तो उसको लगा कि नहीं ये तो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। पांडवों के सामने कर्ण को और भी कई स्थानों पर नीचा देखना पड़ा। पांडवों के सामने कर्ण जो थे, जब अभी तक कर्ण को पता नहीं था कि ये मेरे ही भाई हैं, ना पांडवों को पता था, तो वो क्या करने लगे, उसको बहुत जगह पे नीचा दिखना पड़ता था। किसके सामने? पांडवों के सामने। द्रौपदी के स्वयंवर में जब वह लक्ष्य भेद करने को उठा तो द्रौपदी ने भी उसे अपमानित करते हुए इस प्रकार कहा। जब आप इससे पहले भी हमने एक खंडकाव्य पढ़ा था जहां पे हमने ये सारी चीजें की थी। तो जब द्रौपदी का स्वयंवर था और उसमें क्या कहा गया था कि लक्ष्य भेद करना मतलब मछली की आंख पे निशाना मारना है, उस समय जब ये चीज हुई थी तब भी उन्होंने क्या किया था, द्रौपदी जो है उसने भी उसका अपमान किया था। किसका? कर्ण का। सूत पुत्र के साथ न मेरा गठबंधन हो सकता है, क्षत्राणी का प्रेम न अपने गौरव को खो सकता है। उन्होंने क्या बोला था कि सूत पुत्र के साथ मेरा गठबंधन तो नहीं हो पाएगा और मैं एक क्षत्राणी हूं और इससे मेरा जो है क्या हो जाएगा, मेरा गौरव जो है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से उसने इतने कटु वाक्य जो है वो बोले थे और उसको अपमानित किया था। किसको? कर्ण को। यहां आ जाता है हमारा द्वितीय सर्ग। तो प्रथम सर्ग में आपने क्या देखा, एक स्टोरी देखी जिसमें कर्ण जो है उसकी एंट्री हो चुकी थी रंगशाला में, जहां पर उसका मजाक उड़ा गया और वहां से उसको दुर्योधन की मित्रता मिली और वो फिर दुर्योधन का साथी बन गया, जबकि उसको पता ही नहीं था कि जिनके साथ वो दुश्मनी मोल लेने वाला है वो उसके भाई ही है। ठीक है, अब देखते हैं द्वितीय सर्ग। द्वितीय सर्ग क्या है? द्युत सभा में द्रौपदी। महाराज द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर करने के लिए देश भर के राजाओं को आमंत्रित किया था। ठीक है, जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था तो सभी को बुलाया गया था कि स्वयंवर में आइए, और शर्त रखी गई थी कि वो मछली की आंख पे निशाना साधना है। उस स्वयंवर में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन ने लक्ष्य को वेद किया और द्रौपदी का वरण किया। और वहां पर क्या हुआ था, अर्जुन जो थे वो ब्राह्मण वेश में आए थे और उन्होंने जो है वो तीर लगा दिया और द्रौपदी का वरण कर लिया। द्रौपदी पांचों पांडव की वधू बन करके आ गई। फिर द्रौपदी का क्या कर दिया, कुंती ने कहा कि मेरे पांचों पुत्र हैं, इसी से शादी करेंगे, और इस तरह से वो सब पांचों की क्या बन गई, वधू बन गई। विदुर के समझाने पर युधिष्ठिर को हस्तिनापुर में आधा राज्य भी प्राप्त हो गया। ये विदुर कौन है पता है? ये विदुर जो है ना, अंबिका और अंबालिका, मैंने आपको बताया था ना, अंबिका और अंबालिका दो बहनें थी, दोनों की शादी हुई थी विचित्रवीर्य से। तो जो अंबिका थी ना, अंबिका की एक दासी थी, वो दासी जो है उसका विचित्रवीर्य और उस दासी के साथ भी उनका एक और पुत्र हुआ जिसका नाम था विदुर। तो कायदे से क्या है, विदुर, पांडु, ये सब क्या है, भाई हैं आपस में। तो विदुर के समझाने पर युधिष्ठिर को हस्तिनापुर में क्या कर दिया गया, युधिष्ठिर जो कि क्या था, पांडव था, उसको क्या किया, हस्तिनापुर में आधा राज्य दे दिया कि तुम्हारा क्या है, आधा राज्य है। कुछ समय के बाद पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था। ये हमने राजसूय यज्ञ वाले में खंडकाव्य में इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था, पूरा उसमें इसी के ऊपर था। तो कुछ समय के बाद पांडव जो थे उन्होंने राजसूय यज्ञ किया। पांडवों का वैभव देखने के लिए दुर्योधन भी वहां आया। अब जब राजसूय यज्ञ हुआ तो दुर्योधन ने सोचा मैं भी जाके देखता हूँ कि उनका किस तरह का वैभव है, क्या क्या करते हैं ऐसा, तो वो भी गए। राजभवन में भ्रमवश वहां जल भरा हुआ था। दुर्योधन ने उसे क्या समझा, स्वल नहीं स्थल होगा, ठीक है, उसने क्या समझा, उसको स्थल भाग समझा और वह जल में गिर गया। उसको लगा कि वहां पे क्या था, पानी भरा था, और दुर्योधन को लगा कि राजभवन में ब्रह्मवश वहां जहां जल भरा हुआ था, दुर्योधन को ऐसा लगा कि ये क्या है, स्थल भाग है। तो जब उसको लगा कि ये तो नॉर्मल चीज है, मतलब ऐसे नॉर्मल सपाट मैदान है, और वो क्या हो गया, वो जल में गिर गया, वहां पर था एक्चुअल में पानी। द्रौपदी उसको देखकर हंस पड़ी और कहा, और द्रौपदी जो है उसके ऊपर हंसने लग गई और हंस के उसने कुछ कहा। क्या कहा कि अंधों की संतान अंधी ही होती है, ऐसा उसने बोला कि अंधों की संतान क्या होती है, अंधी ही होती है। जब ऐसा कहा तो दुर्योधन इस अपमान से इतना आहत हुआ कि उसने मन ही मन द्रौपदी से इस अपमान का बदला लेने का प्रण कर लिया। उसको लगा कि अब मैं तो क्या करूंगा, इससे इस अपमान का, जो इसने मेरे ऊपर अपमान किया, इसने बोला है कि अंधों की संतान अंधी होती है, तो मैं इससे क्या लूंगा, अपने अपमान का बदला लूंगा। अपने मामा शकुनी, कौन थे, मामा शकुनी यानी गांधारी के भाई थे मामा शकुनी,
से मिलकर दुर्योधन ने पांडवों के साथ कपट छूत जो है क्रिया की योजना बनाई। इस कपट क्रिया में मामा शकुनी की चाल से दुर्योधन ने युधिष्ठिर को हरा दिया। अंत में युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। दुर्भाग्य से वे द्रौपदी को भी हार बैठे। दुर्योधन की आज्ञा से दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटता हुआ राजसभा में ले गया। द्रौपदी ने बहुत प्रार्थना की, किंतु दुशासन जो थे नहीं माने। कर्ण ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए दुशासन को और भी अधिक प्रेरित किया। अब क्या हुआ था, स्टोरी ये थी कि भाई जब उसका अपमान किया गया तो उसने बोला कि मैं इसका बदला लूंगा, और उन्होंने एक छूत क्रिया जो है उस पे उसको कपट के साथ जीत लिया। जब युधिष्ठिर जो है उसमें हार गए तो उसने क्या किया, द्रौपदी को दांव पे लगा दिया। जब द्रौपदी को दांव पे लगाया तो उसकी दुर्भाग्य से उसको द्रौपदी को भी हार बैठे। फिर द्रौपदी को क्या किया, उन्होंने दुशासन जो थे उन्होंने द्रौपदी के बाल पकड़ के उसको घसीटते हुए राज्यसभा से ले आए, राज्यसभा में ले आए, और वहां पर वो बहुत प्रार्थना करने लगी, फिर भी दुशासन नहीं माने। और कर्ण जो थे वो उसमें उनकी और सहायता करने लगे। क्यों? क्योंकि कर्ण को भी अंदर से था ना कि मुझे पांडवों से बदला लेना है, और जो द्रौपदी थी वो पांडवों के साथ ही थी, तो इसलिए उसने और प्रेरित किया। दुशासन मत ठहर, वस्त्र हर ले कृष्ण के सारे, वह पुकार ले रो रो कर, चाहे वह जिसे पुकारे। उसने कहा कि इसके सारे वस्त्र जो हैं वो हर लो, मतलब चीर हरण जो था उसके लिए उसने उसको और प्रेरित किया और कहा चाहे रो रो के किसी को पुकार ले, तू मत रुकना, तुम जो कर रहे हो उसको करते रहना। तो ऐसे उसको प्रेरित करने लगे तो वो और ज्यादा उत्साही हो गया। कर्ण ने दुशासन को इस कार्य के लिए उत्साहित तो किया, किंतु वह जीवन पर्यंत अपने इस कृत्य पर पश्चाताप करता रहा। उसने उस टाइम पर तो दुशासन का साथ दिया था, लेकिन बाद में उसने हमेशा जीवन भर जो है इस चीज का पश्चाताप किया कि मैंने बहुत ही गलत कार्य किया था। जब उसे यह मालूम हुआ कि कुंती उसकी माँ है और पांडव उसके भाई हैं, तो उसे और अधिक पछतावा हुआ। और ये चीज जो है, ये पछतावा जो है वो और ज्यादा बढ़ गया जब उसे ये पता चला कि कुंती तो कौन है, मेरी माता है, और जो पांडव हैं वो कौन है, मेरे भाई हैं। तो इस चीज का उनको और ज्यादा दुख हुआ और ज्यादा पछतावा हुआ। अब बात करते हैं तृतीय सर्ग। तृतीय सर्ग जिसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम, कर्ण द्वारा कवच और कुंडल दान। कर्ण ने जो है अपने कवच और कुंडल भी दान कर दिए, क्योंकि वो बहुत ही दानी थे, तो उस चीज का प्रमाण वो देते हैं इस सर्ग में। तृतीय सर्ग, द्युत क्रीड़ा में हार कर युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वन वन भटकने लगे, क्योंकि सब कुछ हार चुके थे तो वो वन वन भटकने लगे। उधर दुर्योधन ने यज्ञ किया और वह चक्रवर्ती सम्राट बन गया। कर्ण ने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं अर्जुन को मार नहीं दूंगा तब तक किसी से पैर नहीं धुलवाऊंगा, और जो मुझसे कुछ मांगेगा मैं उसे वही दूंगा। कर्ण ने क्या करा, कर्ण ने बोला कि उसने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मैं अर्जुन को नहीं मारूंगा ना तो मैं किसी पैर धुलवाऊंगा, और मुझसे जो भी जब भी कोई भी दान मांगेगा मैं सबको दान दूंगा, मैं किसी को भी निराश नहीं जाने दूंगा। कर्ण के इस प्रण से युधिष्ठिर अति चिंतित रहने लगे, क्योंकि कर्ण के कुंडल और कवच लिए बिना उसे परास्त नहीं किया जा सकता। जो युधिष्ठिर जो था उसको चिंता होने लगी, उसको लगा कि मैं कर्ण को तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि उसका जो कवच और कुंडल जो है उसके नहीं हट जाता, तब तक मैं उसको नहीं हरा सकता, क्योंकि वो उसकी वजह से बहुत बलशाली है। इंद्र अर्जुन की सहायता करना चाहते थे, क्योंकि अर्जुन इंद्र का ही पुत्र था। इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास कुंडल और कवच मांगने गए। तो फिर क्या हुआ, इंद्र जो है वो अर्जुन की सहायता करते हैं, और इंद्र जो है ब्राह्मण का वेश धर के कहाँ जाते हैं, कर्ण के पास जाते हैं। उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारे क्या दे दो, कुंडल और कवच दे दो दान में। कर्ण ने सूर्य के बताने पर इंद्र को पहचान तो लिया था, किंतु फिर भी प्रतिज्ञा के अनुसार कुंडल और कवच इंद्र को दे दिए। अब सूर्य जो उनके पिता थे, तो सूर्य ने उनको बता दिया था कि भाई ये तो कौन है, ये इंद्र है, और तेरे से छलवश जो है ये सारी चीजें लेने आए हैं। पर उनको था कि मैंने जो प्रतिज्ञा कर रखी है कि मुझसे जब भी जो भी कोई भी मांगेगा मेरे पास होगा, मैं जरूर दे दूंगा। तो उन्होंने जो प्रतिज्ञा कर रखी थी उसके अनुसार उन्होंने अपने कवच और कुंडल दे दिए। अब बात करते हैं चतुर्थ सर्ग में। तो चौथा सर्ग क्या है, अब देखो चौथा सर्ग है श्री कृष्ण और कर्ण। अब श्री कृष्ण और कर्ण के बीच का है, यानी अब जो हमने हमारी जो पिक्चर लगाई थी स्टार्टिंग में वो वाला सीन आ गया है कि श्री कृष्ण और कर्ण, जब पांडवों को दुर्योधन ने राज्य में हिस्सा देने से मना कर दिया तो पांडवों के प्रति न्याय को दृष्टि में रखते हुए श्री कृष्ण दुर्योधन की सभा में आए, किंतु सभा में निराश होकर श्री कृष्ण सभा से बाहर आए तथा कर्ण को अपने पास बुलाकर समझाया
कि वह तो पांडवों का बड़ा भाई है। ये बात सुनकर कर्ण आश्चर्यचकित रह गया। श्री कृष्ण के सामने कर्ण ने अपना दुख प्रकट करते हुए कहा कि न जाने कितने अवसरों पर लोगों ने मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया, किंतु इसके बाद भी मेरी माता ने कभी भी मुझे अपना पुत्र स्वीकार नहीं किया। कवि ने कर्ण की मनोवेदना जो है उसका वर्णन करते हुए कहा है, क्या बताया है कि भाई जब जो है पांडव जो है दुर्योधन ने उनको राज्य देने से मना कर दिया, तो पांडव जो है वो न्याय की दृष्टि से यहाँ वहां जाने लगे। तो श्री कृष्ण ने जो है दुर्योधन की सभा में आए और वहां आकर के उन्होंने जो कर्ण थे उनको बाहर बुलाया और उनको आके बोला और बाहर आके समझाया कि भाई देखो, तुम जो हो पांडव तुम्हारे भाई हैं और कुंती तुम्हारी माता है, तो फिर तुम उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तब उन्होंने बोला कि ये बात सुन के उनको आश्चर्य तो हुआ, लेकिन उन्होंने फिर बाद में अपना दुख भी बताया कि भाई अच्छा ठीक है, वो मेरी माता थी, वो मेरे भाई थे, तो मेरी माता ने कभी भी, इतने लोग मेरा अपमान करते थे, मुझे सूत पुत्र कहते थे और मुझे सब लोग मेरा अपमान करते थे, तब मेरी माता ने उसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई, तब उन्होंने वो बात बोली क्यों नहीं। तो वो अपने जो दुख थे उस दुख को, उस मनोवेदना को उन्होंने बताया और उसी को ही कवि जो है कुछ इस तरह से पंक्तियों में कहते हैं, क्या, यो न उपेक्षित होता मैं, यो भाग्य न मेरा सोता, स्नेहमयी जननी ने यदि रंचक भी चाहा होता, घृणा अनादर तिरस्क्रिया यह मेरी करुण कहानी, देखो सुनो कृष्ण क्या कहता है इन आंखों का पानी। तो फिर वो कहते हैं कि मैं, अगर मेरी माता मुझे नहीं त्यागती तो मैं ऐसे हमेशा उपेक्षित नहीं होता, लोगों के द्वारा अपमान नहीं किया जाता, और अब जो है तो मेरी आंखों का पानी देखकर देख सकते हो कि मैं कितना ज्यादा व्यथित हूं, मैं कितना ज्यादा परेशान हूं। कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं जानता हूं कि जीत उसी तरफ होगी जिस तरफ तुम हो। कर्ण ने सीधा सीधा कह दिया श्री कृष्ण को कि मुझे पता है कि जीतेगा वही जिस पार्टी में तुम हो, जिस जगह तुम हो, तो मुझे पता है कि तुम जहां हो वहां तुम्हारी जीत होगी। फिर भी मैं दुर्योधन के द्वारा किए गए उपकार को नहीं भूल सकता, मैं उसी के पक्ष में लड़ूंगा। उसने कहा कि भाई मुझे पता है तुम ही जीतोगे, लेकिन जिस समय पे मेरा किसी ने साथ नहीं दिया उस समय मेरा दुर्योधन ने साथ दिया, तो चाहे मैं हारूं चाहे मैं जीतूं, मैं साथ लड़ूंगा। किसके साथ? दुर्योधन के साथ, क्योंकि उसने मुझे अपना साथ दिया था जब मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। मैंने अपने कुंडल कवच भी दान में दिए हैं, पांडवों को इन्हीं का भय था, मतलब उनको इसी का डर था, मैंने वो भी दान कर दिया, मेरे कुंडल और कवच भी मैंने दान कर दिए। इसके साथ ही द्रौपदी के प्रति कराए गए अत्याचार का स्मरण करके कर्ण जो है वो बहुत दुखी हुआ, और उन्होंने फिर बाद में द्रौपदी के प्रति जो कराया गया अत्याचार था वो भी उनको याद था कि कैसे उन्होंने दुशासन को बोला था कि करो करो तुम करो जो तुम कर सकते हो, मतलब उनको और ज्यादा उत्साही किया था, तो वो भी उनको याद है और उस चीज का वो उनको दुख भी है, उनको बहुत पश्चाताप भी है कि मैंने जो किया वो गलत था। श्री कृष्ण ने उसे दुराग्रही बताया, किंतु कर्ण दुर्योधन का साथ छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि भाई तुम सही नहीं कर रहे हो, कृष्ण ने उन्हें कहा, लेकिन फिर भी जो है कर्ण ने कहा कि नहीं, मैं दुर्योधन का ही साथ दूंगा, क्योंकि उसने मेरा साथ दिया है तो मैं भी अब उसका साथ दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट आता है पंचम सर्ग, किसका? माँ बेटा, यानी कि कुंती और कर्ण के बारे में बताएंगे। अब एक चीज और भी है कि जब कृष्ण जी जो थे ना, उन्होंने अर्जुन से कहा था, क्या कहा था कि मेरे मतलब ये कहा, एक बात है जिसमें बता रही हूँ कि दानवीर क्यों कहा है, तो अर्जुन को कृष्ण ने कहा था कि भाई कर्ण जैसा दानवीर जो है वो कोई नहीं है। तो उसने बोला कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। तो बोले नहीं है ऐसा। और अंतिम समय जब था, जब कर्ण जो है बिल्कुल मृत्यु शैया पर थे, उस समय पर कृष्ण ने जो है वहां पर गए थे ब्राह्मण का वेश धर के, और जाके उसको बोला कि मुझे कुछ दान दो। तो कर्ण के पास तो कुछ नहीं था, तो फिर उसने बोला कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी ऐसी स्थिति है, तुम क्या ही दे पाओगे, कोई बात नहीं। तब कर्ण ने कहा कि नहीं, मेरे घर से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता है। तो उनका एक सोने का दान था, उन्होंने पत्थर लिया और अपने दांत को तोड़ा और वो सोने का दान जो है वो उस ब्राह्मण को दिया दान में। तब श्री कृष्ण ने उनको, अर्जुन को बताया कि देखो, दानवीर कर्ण इसीलिए कहा गया है कि अंतिम समय पर भी उन्होंने जितना हो सकता था उतना किया था। ये एक स्टोरी थी। ठीक है, अब पंचम सर्ग क्या है? माँ बेटे का, यानी कुंती और कर्ण के बीच की वार्तालाप है। महाभारत का युद्ध होने तक अब केवल 5 दिन शेष रह गए थे, किंतु इससे अत्यंत व्याकुल होने लगी। उन्हें तो सबसे बड़ा दुख यही था कि भाई ही भाई एक दूसरे के खून के प्यासी हो गए। महाभारत का युद्ध होने वाला था, कुंती जो थी बहुत ज्यादा व्याकुल थी, इस वजह से कि भाई और भाई क्या हो गए, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। क्यों? क्योंकि कर्ण जो थे वो दुर्योधन की टीम में थे और वो पांडवों से लड़ने वाले थे, तो वो थे तो पांडव के भाई ही,
तो इसलिए उनकी मम्मी जो है कुंती, उनको बहुत चिंता होने लगी। और एक भाई ही दूसरे भाई की मृत्यु का कारण बनेगा। कुंती ने अच्छी तरह विचार किया और कर्ण के पास गई, सोचने लगी और फिर बाद में बोला कि मैं तो जा रही हूँ कर्ण से मिलने के लिए, और वो कर्ण के पास गई। आगे क्या होता है, कर्ण ने कुंती को प्रणाम किया। सबसे पहले कर्ण जो उसकी मम्मी थी तो उन्होंने प्रणाम किया और अपना परिचय राधे के रूप में दिया। उन्होंने क्या बोला, राधे, क्योंकि उनका लालन पालन किसने किया था, राधा ने किया था। तो उन्होंने अपना परिचय कैसे दिया कि मैं कौन हूं, राधे हूं। कुंती ने कहा कि तुम राधा के पुत्र नहीं बल्कि मेरे पुत्र हो। कुंती की यह बात सुनकर के कर्ण की आंखों में क्रोध सा आ गया और क्रोध से वो लाल हो गए। कर्ण ने कहा, जब मैं अपमानित किया जा रहा था और पांडव जो है मुझे सूत पुत्र कहकर व्यंग बाण छोड़ते थे, तब तुम्हारा पुत्र प्रेम कहां चला गया था। आज तुम पांडवों के सिर पर जो मौत का साया देखकर मेरे सामने आके इस रहस्य को प्रकट करने आई हो। तो कर्ण जो है वो कुंती से कहते हैं, वो उसको ऐसे अपनी मम्मी को जो है बहुत भला बुरा कहते हैं कि भाई अब तक तो तुम आई नहीं, और अब जब है पांडवों के ऊपर मौत मंडरा रही है तो तुम अब आई हो कि नहीं, मैं तुम्हारी माता हूं, वो तुम्हारे भाई है। इस तरह से वो उसको बोलने लगे। क्यों तुमने उस दिन न कहा सबके सम्मुख ललकार, कर्ण नहीं है सूत पुत्र वह भी है राजकुमार। फिर उन्होंने कहा कि क्यों नहीं आपने ऐसे कहा कि कर्ण जो है वो सबके सामने जाके तुमने ऐसे क्यों नहीं कहा कि कर्ण सूत पुत्र नहीं बल्कि क्या है, एक राजकुमार है। तब आपने सबके सामने ऐसे चिल्लाकर क्यों नहीं बोला जब मेरा अपमान हो रहा था। कुंती की आंखों से क्या आने लगी, अश्रुधारा जो है बहने लगी। कर्ण ने कहा, मेरे भाग्य के साथ बहुत खिलवाड़ हुई है, किंतु यह भी बड़ी विडंबना होगी कि एक माँ अपने पुत्र के सामने से, पुत्र के यहाँ से खाली हाथ जा रही है। मैंने केवल अर्जुन को ही मारने की है, और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं अन्य किसी पांडव को नहीं मारूंगा। क्या किया उसने, कहा कि भाई मैंने ठान रखा है कि मैं अर्जुन को मारूंगा, तो मैं अर्जुन को ही मारूंगा और वो मैं जरूर करूंगा। बाकी मैं किसी पांडव को टच नहीं करूंगा, किसी को नहीं मारूंगा। और कुंती जो है वापस आ जाती है। इधर कर्ण के हृदय में जो है विचारों का सागर लहराने लगता है, क्योंकि कितना भी करो वो अपनी माँ से मिला होता है, तो अपनी माँ से इस तरह की भेंट जो है उसकी वजह से उसके मन में बहुत उथल पुथल होने लग जाती है। अब बात करते हैं षष्ठ सर्ग, जिसमें क्या हो जाता है, कर्ण का वध हो जाता है। महाभारत का युद्ध ये प्रारंभ हो गया। कौरवों की ओर से पितामह भीष्म जो है वो सेनापति बने थे। कर्ण को नीच और अभिमानी कहकर भीष्म ने उसका सहयोग लेने से इनकार कर दिया। कर्ण को उन्होंने कहा कि तुम तो नीच और अभिमानी हो, और ऐसा बोल करके उसका सहयोग नहीं लिया, बोला कि तुम्हारा सहयोग नहीं चाहिए। 10वें दिन भीष्म जो है युद्ध में घायल होकर शरशैया पर लेट गए। 10वां दिन जब था महाभारत का, तब वो भीष्म पितामह है जो वो क्या हो गए थे, घायल हो गए थे, और वो शरशैया पर लेट गए थे। तब कर्ण जो है उनके पास गए और पितामह ने कर्ण से पांडवों की रक्षा करने के लिए कहा। तो क्या हुआ, पितामह ने कहा था कि कर्ण से कहा कि तुम पांडवों की रक्षा करने के लिए जाओ, और कर्ण ने कहा मैंने अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा की है। तो उन्होंने क्या बोला, मैं क्या करूंगा, मैं तो अर्जुन को मारूंगा और मैंने इसकी प्रतिज्ञा कर रखी है और मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं त्याग सकता। उसने कहा मैंने जो सोच लिया है वो मैं उसको पूरा करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। युद्ध के 16वें दिन कर्ण कौरवों का सेनापति बन गया। 10वें दिन वो थोड़ा सा शरशैया पे आए, और फिर 16वें दिन पे कर्ण जो है वो सेनापति बन गए। उसकी भयंकर बाण वर्षा से पांडव जो है वो व्याकुल होने लगे। तभी भीम का पुत्र घटोत्कच जो है भयानक मायावी आकाश युद्ध करता हुआ, फिर जो भीम है ना, भीम का पुत्र कौन था, घटोत्कच जो है वो एकदम से आ जाता है प्रहार करने के लिए, क्योंकि जो इतने सारे बाण देखते हैं ना कर्ण की, तो पांडव जो है थोड़े से व्याकुल हो जाते हैं कि अरे अब क्या होगा। तब भीम का पुत्र जो घटोत्कच है वो बहुत ही भयानक मायावी युद्ध करने आ जाता है। कौरवों की सेना पर टूट पड़ता है। कौरव सेना रक्षा के लिए कर्ण के पास गई तो कर्ण ने अमोघ अस्त्र से घटोत्कच का वध कर दिया, जिससे वह अर्जुन पर चलाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, अब घटोत्कच जो है वो बहुत ज्यादा इतना मायावी युद्ध कर रहा था, तो सारी सेना डर गई। तो उन्होंने कर्ण से कहा कि अब इसका क्या करें। तो उन्होंने जो उन्होंने बाण रखा था, किसके लिए, जो अस्त्र उन्होंने अर्जुन को मारने के लिए रखा था, वो उन्होंने घटोत्कच पे चला दिया और घटोत्कच का वध हो गया। वह सोचने लगे कि यह भी कृष्ण की ही माया है, और तब उनको समझ में आ गया कि ये किसकी थी, ये कृष्ण की ही चाल थी, क्योंकि मैंने जो अर्जुन के लिए रखा था अस्त्र वो मैंने किसी और पे चला दिया, तो अब उनके पास था ही नहीं। अब अर्जुन की विजय निश्चित थी। दिन थोड़े ही शेष था। कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। वह पहिए को निकालने लगा, तभी कृष्ण का संकेत पाकर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। फिर क्या हुआ,
उसको लग गया कि अब तो मैं तो नहीं जीत सकता क्योंकि अब अर्जुन ही जीतेगा, लेकिन युद्ध में ही क्या हुआ, उसका पहिया जो है जमीन में धंस गया था, जिसको निकालने के लग रहे थे। तभी कृष्ण का संकेत मिल गया अर्जुन को कि जाओ जाके कर्ण का वध कर दो, और अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। नेक्स्ट है सप्तम सर्ग, जो कि क्या है, अंतिम सर्ग है, जलांजलि। ठीक है, कि जल की अंजलि मिलती है। तो कैसे, कर्ण का वध होने के बाद कौरवों की सेना कमजोर हो गई। जैसे ही कर्ण का वध हो गया, मतलब मेन सेनापति ही हट गए, तो फिर पूरी सेना कमजोर हो जाती, तो कमजोर हो गई। वे युद्ध में मारे गए। युधिष्ठिर ने अपने ही कुल के भाइयों को जलदान दिया। तभी कुंती ने कर्ण को भी जलदान देने को कहा। युधिष्ठिर द्वारा पूछे जाने पर कुंती ने कर्ण के जन्म की सारी कहानी प्रकट कर दी। भाई जब युधिष्ठिर जो है सबको जलदान दे रहे थे, तब कुंती ने कहा कि कर्ण को भी जलदान दो। तब उसने युधिष्ठिर ने कहा क्यों, उसे क्यों दूं? तो कुंती ने सारी बात बताई कि ये कौन है, ये तुम्हारे ही पुत्र हैं और तुम्हारे ही भाई हैं, और ये मेरा ही पुत्र है, कर्ण जो है मेरा ही पुत्र है। वो सारी कहानी उनको बताई। ये जानकर कि कर्ण उनके ही बड़े भाई थे, युधिष्ठिर को बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने बड़ी श्रद्धा पूर्वक कर्ण को जलदान दिया। उनके मन की वेदना कवि ने कुछ इस प्रकार व्यक्त की है। कैसे, मानव को मानव न मिल सका, धरती को धरती धीरा, भूलेगा इतिहास भला कैसे, यह गहरी पीड़ा। कि मानव को मानव नहीं मिल सका, यानी कि एक भाई दूसरे भाई से उस तरह से नहीं मिल पाया, और ये पीड़ा जो है वो हमेशा हमेशा के लिए दिलों में रह जाएगी, और वो रह गई। ठीक है, यही चीज कवि ने यहाँ पर बताई है। तो यहाँ पर हमारा जो ये कौन सा है, कर्ण वाला जो खंड काव्य है, इसका पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने कर्ण के बारे में समझा। अब देखो, कर्ण के बारे में आपको आगे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे आपको मिलेगा इसका प्रतिपाद्य विषय बताइए। ठीक है, ऐसा मिल सकता है कि इसकी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए, आपको इससे क्या सीखने को मिला वो आ सकता है। चरित्र चित्रण आ सकता है, जैसे कुंती का चरित्र चित्रण हो सकता है, कर्ण का चरित्र चित्रण आ सकता है, और इसमें किसका नाम सबसे ज्यादा है, युधिष्ठिर का नाम आया, तो युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण आ सकता है, दुर्योधन का चरित्र चित्रण आ सकता है। तो उससे रिलेटेड चरित्र चित्रण जो है वो आप कैसे करोगे, जो फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझेगा इसका, वो सेकंड पार्ट को बहुत इजीली कर पाएगा। क्योंकि जब हम किसी की विशेषता लिखते हैं तो उसमें हम कुछ ना कुछ स्टोरी जो है, जो हमने पढ़ी है पूरे 7 सर्ग में, उसमें से 2-3 लाइनें उसमें कनेक्ट करके लिखते हैं। सो थैंक यू सो मच। यहीं पर हमारा ये खंड काव्य का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।